दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 65 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है परी माँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भावना एक बिन माँ की बच्ची थी। उसकी माँ एक दुर्घटना में चल बसी थी और उसके पिता ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ ने भावना को माँ का प्यार देने की बजाय दुख देना शुरू कर दिया और फिर एक दिन अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। 6 से 7 साल की भावना के लिए अनाथ आश्रम में रहना बहुत ही कठिन कार्य था। अभी अभी उसकी माँ उससे दूर हुई थी और अब पिता से भी दूर हो गई थी। अनाथ आश्रम में ऐसी बहुत सी बच्चियां थीं जिनके माँ बाप नहीं थे और उनके बिना रहने की आदत थी। लेकिन भावना ने तो अपना बचपन अपने माँ बाप के साथ ही बिताया था और बहुत प्यार पाया था। यहाँ वह हमेशा उदास रहती और अपने मम्मी पापा को याद कर रोती रहती। आश्रम का माहौल भी कोई ज़्यादा खुशनुमा नहीं था। बस समय पर बच्चों को काम चलाऊ खाना पीना मिल जाता और उनको छोटे छोटे काम बांट दिए गए थे जो करने पड़ते। काम क्या होता है, भावना को तो यह पता ही नहीं था। वह बाकी सब बच्चों से अलग थी क्योंकि उसके पास उसके कपड़ों की एक पूरी अटैची, उसके खिलौनों से भरा एक बैग और उसके मम्मी पापा की कुछ फोटो उसके पास थी। जब भी वह अकेली होती, वह अपने छोटे से बिस्तर पर फोटो लेकर उनको याद करती। सभी बच्चों को अपने माँ बाप के लाड प्यार के बारे में बताती। बच्चे बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते और कल्पना करते कि अगर उनके माँ बाप होते तो क्या वह भी इतना प्यार पाते। लेकिन फिर सब यह सोचते कि अच्छा ही हुआ कि उनके माँ बाप नहीं थे। माँ बाप होने के बाद फिर अगर उन्हें यहाँ आना पड़ता तो उन्हें कितना कष्ट होता। बड़े बच्चे मिलकर भावना को भी समझाते कि अब उसे बिना माँ बाप के रहने की आदत डालनी चाहिए। एक दिन आश्रम के बगीचे की बेंच पर माँ की तस्वीर लेकर भावना आंसू बहा रही थी। तारे आकाश में जगमगा रहे थे। तभी सुनहरी परी घूमते फिरते वहां पर आई। छोटी सी प्यारी बच्ची को अकेले देखकर परी को उससे मिलने की इच्छा हुई। यह तो बिल्कुल हमारे परी लोग के बच्चों जैसी ही है। गोरा रंग, गुलाबी गाल, नीली आंखें, बस उसके पंख नहीं है। बहुत सुंदर बच्ची है, पर यह रो क्यों रही है। परी को उसे देखकर दया आई और उसने पास आकर प्यार से पूछा, नन्ही राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो। भावना ने देखा उसके सामने मम्मी की सुनाई कहानियों जैसी ही कोई परी खड़ी हुई है। उसने सुबकते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या परी हो। परी ने कहा, हाँ, मैं परी ही हूँ और परी लोक से आई हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो राजकुमारी, परी ने पूछा। मेरी मम्मी ने आपकी कहानियां सुनाई थी ना। भावना का रोना रुक गया था। सुनहरी परी की उत्सुकता बढ़ गई। और क्या बताया तुम्हारी मम्मी ने हमारे बारे में। परी उसके रोने की बात पूछना भूल गई। यही कि आप बहुत सुंदर होती हैं,
सुंदर सुनहरे पंख होते हैं, परीलोक में रहती हैं और बच्चों को खुशियाँ प्रदान करती हैं। बहुत दयालु होती हैं और किसी को दुखी नहीं देख सकती। परी भावना की सभी बातें ध्यान से सुन रही थी। लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम अभी रो क्यों रही थी? परी ने पूछा। मम्मी तो ऊपर भगवान के घर चली गई हैं और मुझे उनकी याद आ रही है। भावना को फिर से माँ की याद आ गई और सुबकते हुए उसने अपनी माँ का फोटो परी को दिखाया। परी को सुनकर दुख हुआ कि भावना बिन माँ की बच्ची है। तुम्हारी मम्मी बहुत प्यार करती थी तुम्हें, और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करते? पापा भी बहुत प्यार करते थे, पर नई मम्मी बहुत डांटती थी और एक दिन यहाँ छोड़ गई। भावना को जैसे ही सौतेली माँ का व्यवहार याद आया, वह सहम गई। ओह! परी समझ गई कि बच्ची अनाथ की तरह पल रही है। उसे इसकी सहायता करनी चाहिए। क्या आप भगवान से कहकर मेरी मम्मी को वापस भेज सकती हैं परी रानी? आप तो सभी बच्चों की विश पूरी करती हैं ना? भावना ने आंखों में आंसू भरकर परी से आग्रह किया। परी को समझ नहीं आया कि वह बच्ची को क्या जवाब दे। परी ने बात बदलते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है छोटी राजकुमारी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने भावना का ध्यान हटाने को कहा। भावना, मेरी मम्मी भी मुझे प्यार से राजकुमारी ही कहती थी। ओह! परी ने भावना के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और झुककर उसके माथे को चूमा और भावना से पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? 6 महीनों बाद माँ जैसा स्पर्श पाकर भावना सुनहरी परी से लिपट गई। अगले दिन मिलने का वादा कर सुनहरी परी उड़ गई। उस दिन के बाद सुनहरी परी का नियम बन गया कि वह रोज रात को भावना से मिलने आती, उसको माँ की तरह लाड दुलार करती और फिर उसको उसके बिस्तर पर सुलाकर वापस चली जाती। धीरे धीरे भावना अपनी माँ को भूलने लगी और परी का इंतजार करने लगी, लेकिन उसे अपने पापा की याद अभी भी आती थी। एक दिन उसने फिर सुनहरी परी से कहा, परी रानी, क्या तुम मेरे पापा को मुझसे मिला सकती हो? परी ने भावना को वादा किया कि वह उसके पापा से जरूर मिलाएगी। और फिर एक दिन परी ने पता किया तो उसे पता लगा कि उसकी माँ ने उसके पापा को यह कहा है कि भावना खो गई है और उसके पापा उसको याद करके दुखी रहते हैं। तब एक दिन परी उसके पापा के सपने में आई और उसने उनकी नई पत्नी के बारे में सच्चाई बताई कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने उनकी बेटी को एक आश्रम में छोड़ा है। भावना के पापा की जब नींद खुली तो उन्हें लगा कि उन्होंने यह कैसा सपना देखा। उन्होंने एक बार फिर पत्नी से पूछा कि मेरी भावना कहाँ चली गई थी, उसे क्या हुआ था। लेकिन पत्नी से कोई संतोषजनक जवाब
उन्हें नहीं मिला और फिर दोनों में लड़ाई हो गई। तब भावना के पापा ने आश्रम में जाने का फैसला किया और पता करते हुए वह उस आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने फोटो दिखाते हुए आश्रम के संचालक से पूछा, क्या यह फोटो वाली लड़की उनके आश्रम में है? फोटो देखकर संचालक पहचान गए और उन्होंने कहा, हाँ, यह तो भावना बिटिया है। इसको तो एक औरत हमारे यहाँ छोड़कर चली गई थी, कुछ सामान के साथ, यह कहकर कि उनके दूर के रिश्तेदार की लड़की है। वह दोनों एक्सीडेंट में गुजर गए हैं और बच्चे की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। ये सब सुनकर भावना के पापा को बहुत बुरा लगा और वह भावना के कमरे में पहुंच गए, जहां भावना अपने मम्मी पापा के फोटो लेकर उन्हें याद कर रही थी। जैसे ही भावना ने पापा को देखा, वह अपने पापा से लिपट गई। पापा भी अपनी बेटी भावना से मिलने पर बहुत खुश हुए और उसको गोदी में लेकर उसे बहुत प्यार किया और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे कि उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी और उसको अपने साथ चलने को कहा। तब भावना ने बताया कि वह उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि नई माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और यहाँ पर मुझे मम्मी की तरह प्यार करने वाली परी रानी मिल गई है। मैंने उनसे ही कल विश की थी और उन्होंने आज ही मेरी विश पूरी कर दी। भावना के पापा को समझ नहीं आया कि भावना क्या कह रही है, लेकिन तभी उन्हें अपने सपने की बात याद आ गई और उन्हें समझ आ गया कि जरूर भावना की बात में कुछ दम है। तब उन्होंने भावना से वादा किया कि वह उसकी नई मम्मी को घर से निकाल देंगे और उसकी परी रानी उससे मिलने वहाँ भी आ सकती हैं। वे उसका धन्यवाद करेंगे। भावना ने कहा, लेकिन मुझे सुनहरी परी को धन्यवाद भी देना है। शाम हो चली थी। उसके पापा ने वहाँ रुकने का फैसला किया और भावना बगीचे में जाकर बैठ गई और परी रानी का इंतजार करने लगी। समय होते ही सुनहरी परी वहां आई और भावना उससे लिपट गई और उसको अपनी विश पूरी करने के लिए धन्यवाद किया। आप सचमुच वैसी ही परी हो जैसी मेरी माँ ने बताया था, बिल्कुल मेरी माँ जैसा ही प्यार करने वाली हो। अब मेरे पापा मुझे घर ले जाएंगे, आप मुझसे मिलने वहीं आया करना। मेरे पापा भी आपसे मिलना चाहते हैं। तब सुनहरी परी ने समझाया, वह धरती वासियों से नहीं मिल सकती और ना ही वह मुझे देख सकते हैं। हम परियां सिर्फ छोटे बच्चों को ही दिखाई देती हैं और उनकी ही विश पूरी करती हैं। जब भी कभी तुम दुखी होगी और मुझे याद करोगी, तब मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। भावना परी के गले लगी और फिर उससे विदा लेकर अपने पापा के साथ घर चली गई। अब जब भी उसे अपनी माँ की याद आती, सुनहरी परी को याद कर लेती और सुनहरी परी आकर उसको बहुत प्यार करके लोरी सुनाकर सुला देती। इस तरह सुनहरी परी के प्यार से भावना की जिंदगी में माँ की कमी पूरी हो चुकी थी और वह अपने पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी और कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।